गोरखपुर के खजरी बास गांव का मामला सामने आया है। असहाय अनुसूचित महिला पर दबंगों का कहर। महिला तथा उसकी बच्चियां चिल्लाती रही, लेकिन दबंग पीटते रहे। दबंगों ने महिला तथा उसकी बच्चियों को गला दबाकर हत्या करने का प्रयास भी किया। महिला चिल्लाती रही कि हमारे बच्चों को छोड़ दो, हमारी बच्ची मर जाएगी, लेकिन दबंग गला दबाते रहे और पीटते रहे। मामला बांसगांव थाना क्षेत्र के हरनही चौकी अंतर्गत चरलाहा गांव का है। वायरल वीडियो को देखकर मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। देखें इन तस्वीरों में। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच करने पर वह ग्राम चंद्रलाहा थाना बांसगांव क्षेत्र का पाया गया है, जिसमें दो व्यक्ति एक महिला को पीटते दिखाई दे रहे हैं। इसकी जांच की गई तो जानकारी में आया कि पीड़ित पक्ष के द्वारा ये अपनी जगह पर हैंडपंप लगवाया जा रहा था, जिसका प्रतिवादी पक्ष के द्वारा विरोध किया गया और महिला के साथ मारपीट की गई। इस वीडियो में एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है जो डंडे से मारपीट करता दिख रहा है। वह बच्चा पीड़ित पक्ष का ही है, जो अपनी महिला है उसका बचाव कर रहा था। और इस जांच के बाद में महिला से तहरीर प्राप्त हो गई है। सुसंगत धाराओं में थाना बांसगांव पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो दोनों अभियुक्त हैं ऋषि मुनि और नारद, इनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और इसमें अब पुलिस के द्वारा आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के बहादुरगंज में बदमाशों ने इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी को गोलियों से भूना। 3 सुरक्षा कर्मियों को भी गोली मारी। बदमाशों ने उनकी फॉर्च्यूनर पर 30 राउंड से ज्यादा गोलियां बरसाई हैं। देखें इन तस्वीरों में। वहीं हरियाणा के बहादुरगंज INLD प्रमुख नफे सिंह राठी पर हुए कथित हमले पर झज्जर एसपी अर्पित जैन ने क्या कहा। हमें फायरिंग की एक घटना की सूचना मिली। CIA और STF की टीमें काम कर रही हैं। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुने उनकी जुबानी। कैसे ये गोली चलने की सूचना मिली है और इसमें हमारी सारी CIA की टीम्स और STF जो है कार्य कर रही है और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको शीघ्र अरेस्ट किया जाएगा। किनको लगी है सर गोली? क्या अभी मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा, तो अभी तो एक बार हम इसको जो है एक बार उनको जो भी आरोपी हैं उनको अरेस्ट करने में लगे हुए हैं। कोई एक्सपर्ट भी हुआ सर? अभी मेरे विषय में अभी मेरे नॉलेज में कुछ आया नहीं और जैसे आता है तो फिर आपको अपडेट करेंगे। हमलावरों के बारे में कुछ लगी हुई है हमारी टीम जो है, तो जल्दी अरेस्ट उनको किया जाएगा। अमेठी में जनसत्ता लोकतांत्रिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पहुंचे अमेठी जनपद के जामो क्षेत्र के जामो कस्बा। उमा रमन चैरिटेबल ट्रस्ट में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल जनसत्ता दल, जिसके साथ शामिल होगा पत्रकारों को सबसे पहले दी जाएगी जानकारी। सुने उनकी जुबानी। शुरू हो गए, जनसत्ता दल किसके साथ है, कांग्रेस के कि भाजपा के? जब जनसत्ता दल का किसी पार्टी से किसी दल से होगा तो बिल्कुल जामों के सम्मानित पत्रकारों को सबसे पहले बताया जाएगा। आपसे भूपेंद्र चौधरी जी ने मुलाकात की थी, कल अखिलेश यादव जी ने भी मुलाकात की है। क्या सभी रिश्ते नहीं अच्छे हो रहे हैं? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। सबसे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। अगर बातचीत का दौर बंद था, बातचीत हो रही तो ये अच्छी बात है। और भाजपा के अध्यक्ष भी मिले थे। तो सपा के साथ क्या जनसत्ता दल आ रही है? अब सब यही पूछ लीजिएगा क्या? चलिए। वहीं सुल्तानपुर में चलती XUV का फटा टायर ट्रक से टकराई, 2 की मौत व 3 लोग घायल। दिल्ली से वाराणसी जा रही XUV कार का टायर फट गया, जिसमें XUV अनियंत्रित होकर जा रहे ट्रक से जा टकराते हुए डिवाइडर से जा टकराई। XUV में फंसे महिला और बच्चों समेत 6 लोगों को बाहर निकालकर अयोध्या जिले के 100 शैय्या अस्पताल बिठला थाना कुमारगंज भेजा गया। हालत गंभीर देखकर सभी को जिला अस्पताल अयोध्या भेजा गया, जिसमें 2 महिला को मृत घोषित कर दिया गया। थानाध्यक्ष RB सुमन ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया है। बंदी राय थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइन स्कूल 89-800 पर हुआ ये हादसा। वहीं बुलडोजर से बड़ा एक्शन लेने की तैयारी। योगी जी ने कहा वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे।
प्रश्न पत्र लिखकर युवा भविष्य से जिन्होंने खिलवाड़ किया उन पर ऐसी गाज गिरेगी कि कार्रवाई दुनिया में नजीर बनेगी। सुने उनकी जुबानी। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं, वो नजीर बन गया है, नजीर बनवाएंगे, दोस्तों को के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। अकबरपुर में एंटी करप्शन की टीम ने 18,000 की रिश्वत लेते लेखपाल संजीव सचान को गिरफ्तार किया। फिर उसे छुड़ाने उनके साथी लेखपाल थाना अकबरपुर पहुंच गए। बस फिर क्या हुआ बवाल। फिर तीनों लेखपाल पर पुलिस ने गुंडाई करने के एवज में धर लिया। आरोपी लेखपाल सिकंदर तहसील में था तैनात। देखें इन तस्वीरों में। आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी का आगाज। देश की जेलों की लिस्ट निकालो, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब सब मिलेगा मगर एक अमीर नहीं मिलेगा। सुने उनकी जुबानी। क्योंकि मैं सच बोलता हूं। अच्छा, जेलों की लिस्ट निकालो। जेलों की लिस्ट में आपको पिछड़े मिलेंगे, दलित मिलेंगे, आदिवासी मिलेंगे, गरीब मिलेगा। एक अमीर व्यक्ति आपको हिंदुस्तान की जेल में नहीं मिलेगा। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया। मुझे बताओ, मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया, किसानों का कितना माफ। आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुड़े सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। यूपी सरकार की कोई ऐसी भर्ती नहीं जिसमें पेपर लीक न हुआ हो। यह सरकार जानबूझकर पेपर लीक करवाती है क्योंकि इसकी नीयत में रोजगार देना नहीं है। सुने अखिलेश यादव की जुबानी। हम सब लगाते हैं, जय जवान जय किसान, और बीजेपी के लोग थकते नहीं, भारत माता की जय बोल करके। सोचो जिस देश का किसान दुखी हो, नौजवान के सपने तोड़े जा रहे हो, नौजवान का भविष्य न हो, उनके हाथ में नौकरी और रोजगार न हो, नौकरी और रोजगार और डिग्री को लेकर के चिंतित हो। खबरें ये भी आ रही हैं कि नौजवान अपनी डिग्री जला करके आत्महत्या कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में और जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भर्ती होनी चाहिए थी लेकिन नौकरियां नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, कोई भर्ती ऐसी सरकार की नहीं जिसमें पेपर लीक न होता हो। ये कमाल की सरकार है, इसमें लीक होते हैं पेपर और ये लीक जानबूझ करके सरकार करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि वो नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती, उसकी नियत में नौकरी देना नहीं है।
ये कुछ लोगों को काम, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का सरकार कर रही है। हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये पीडीए जहां जहां आवाज उठाएगा वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश जा रहा है मैं उसको बधाई देता हूँ और तमाम अपने कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने का काम किया। ये सफल तभी होगा जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ। उन्नाव जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने मामले को संज्ञान लेते हुए उम्मीदों के शहर का कोटा किया निलंबित। गरीबों का हक लूटने वाला भ्रष्ट कोटेदार का कोटा हुआ निलंबित। लंबे समय से जनता इस भ्रष्ट पर व कार्ड धारकों से अभद्र व्यवहार करने वाले कोटेदार नरेंद्र के खिलाफ उठा रही थी आवाज। जिलाधिकारी उन्नाव व जिला पूर्ति अधिकारी को मामला अवगत कराने के बाद संज्ञान में लिया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर जिला पूर्ति अधिकारी राज बहादुर सिंह ने तत्काल जांच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी। कौशाम्बी की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, विस्फोट में 6 लोगों की मौत, 8 के फंसे होने की आशंका। भयंकर विस्फोट में 18 लोग झुलसे, कई किलोमीटर दूर तक सुनाई गई आवाज। कोखराज के भरवारी कस्बे की है घटना।